So today first we'll understand the concepts are already known to you. I'll be asking you few questions. Just listen to them very carefully and answer me one by one. ठीक है? मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. There is an electric field present over here. इसका डायरेक्शन क्या है? तुझे हम क्या कैसे है? हम लोग कुछ पता नहीं. ठीक है? तो अगर अच्छा ठीक है चलो पता कर देते हैं नहीं तो तुम लोग थोड़ा ब्रेक लगेगा. मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. ऑलराइट? तो तुम लोग एक छोटा सा हेडिंग देना. The energy of charges in electric field. Energy of charges in electric field. In external electric field. Energy of charges in external electric field. ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने से चलेगा. Energy of charges in electric field. लिख दिया? अब देखो मान लो ये एक पॉइंट है A जिस पॉइंट पे पोटेंशियल है VA ये दिया हुआ. ठीक है और यहाँ पर हम लोग एक चार्ज डाले हैं Q1. ये एक पॉइंट है A जहाँ पर हम लोग एक चार्ज डाले हैं Q1 और उसका पोटेंशियल है VA. तो ये चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? बोलो 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 जल्दी से बोलो. पोटेंशियल इनटू चार्ज U1 is equal to Q1 into VA. ठीक है? What is this? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? This is called the energy of a charge placed in an external electric field. कोई भी external electric field में अगर एक चार्ज को प्लेस करेंगे तो उसके पास कितना एनर्जी होगा? वो पॉइंट में जहां पर प्लेस कर रहे हैं वहां पर पोटेंशियल जितना होगा मल्टीप्लाई विद द चार्ज Q into VA. क्लियर? राइट? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q1 क्रिएट नहीं कर रहा है, वो ऑलरेडी था. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी था. Q1 को हम लोग उसके अंदर लेके डाल रहे हैं. ठीक है? अच्छा अब मान लो यहाँ पर और एक पॉइंट है B जहाँ पर पोटेंशियल VB है और यहाँ पर हम लोग एक दूसरा चार्ज प्लेस कर रहे हैं Q2. ठीक है? तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? Q2 into VB. राइट? अब अगर हम बोलेंगे कि ये चार्ज सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है तब क्या बताओगे तुम? चेंजिंग पोटेंशियल. टोटल पोटेंशियल एनर्जी. तो ये U1 U2 दोनों ही लेना पड़ेगा और उन दोनों के बीच में भी एक एनर्जी काम करेगा ना, क्योंकि जब भी हम दो चार्जेस को एट सेपरेशन मान लो इन दोनों के बीच में सेपरेशन आ रहा है एट सेपरेशन प्लेस करते हैं तब उन लोगों के बीच में एक एनर्जी काम करता है. कितना एनर्जी है वो? Q1 Q2 by R. सिर्फ R स्क्वायर नहीं R. K Q1 Q2 by R. So total potential energy will be Q1 VA plus Q2 VB plus K Q1 Q2 by R. ये मत लिखो. I prefer 1/4 x करना. Q1 Q2 by R. ठीक है? इसमें ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 due to electric field. This is potential energy of Q2 due to electric field. And the last one, this is called the interaction energy. Interaction energy between Q1 and Q2. मतलब एक दूसरे के बीच में इंटरैक्शन एनर्जी क्यों बोला जाता है? बिकॉज दिस इज द एनर्जी बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस. ठीक है? अब मान लो एक सिचुएशन हुआ, ये Q1 और Q2 दो फ्री चार्जेस है जिसको मैंने A और B पोजीशन में प्लेस किया. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो ऐसा एक रॉड दिया हुआ है या पेन दिया हुआ है जिसका दो एंड में हम लोग दो चार्ज प्लेस करते हैं Q1 और Q2 और वो फिक्स कर दिए, दोनों चार्ज को यहाँ पर फिक्स कर दिया, तब ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकता है?
क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कोई फोर्स देगा भी तो उसके लिए उसका कोई पोजीशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको फिक्स कर दिया वहां पर। तो इसीलिए अगर फिक्स चार्जेस होता है विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, तब उन लोगों में इंटरेक्शन एनर्जी जीरो हो जाता है। ठीक है, सो जस्ट राइट दिस डाउन। इफ Q1 and Q2 are fixed with respect to each other, then interaction energy will be zero. Interaction energy will be zero. Is this clear? तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं था, जस्ट अ डिराइव्ड कंसेप्ट, सिर्फ तुम लोगों को समझाना था। Is this clear? Clear to all of you? Now take the help of this and we'll find out what happens for a dipole. You know dipole में जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रहता है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर सकता है या फिक्स रहता है? You all know this? तो उसके लिए इंटरेक्शन एनर्जी will be right. So with the heading energy of a dipole placed in a uniform electric field. Energy of a dipole placed in a uniform electric field. Energy of a dipole placed in a uniform electric field. ठीक है? तो मान लो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है ऑफ द डाइपोल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होता है? डिस्टेंस बिटवीन देम 12 होता है, ये सबको मालूम है, राइट? और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, राइट? अब हम लोग पहले वाला कांसेप्ट का यूज हेल्प लेने के लिए हम लोग मार्क कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VA होगा और ये पॉइंट का पोटेंशियल यू आर अग्री विद दिस? तो मुझे बताओ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट वाला फार्मूला यूज करके क्या आना चाहिए? ऑफ dipole in the electric field in the external electric field, external uniform electric field is equal to क्या क्या आएगा बताओ मुझे? minus q into VA plus q into VB plus हाँ, क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी इन दोनों के बीच में नहीं होगा। उसको अच्छा बोलो হ্যাঁ তো দুটোর মধ্যে আরটা হচ্ছে 12 সেটা ঠিক আছে, কিন্তু ডাইপোল আমরা কি ডিসকাস করলাম যে দুটো চার্জ ওরা তো মুভ করতে পারে না, ওটা ফিক্সড। আর আগের দেখা একদম লাস্ট লাইনে আমরা কি লিখেছিলাম যে যদি ফিক্সড চার্জেস থাকে তাদের মধ্যে কোনো ইন্টারঅ্যাকশন এনার্জি থাকে না, তাই তো? তাহলে প্রথম দুটো এক্সপ্রেশন দিলাম, থার্ড এক্সপ্রেশনটা zero, there is no interaction energy. Clear? समझ आ रहा है? उसके बाद क्या बोलना? Is this clear? अब मुझे बताओ, यहाँ पर हम लोग Q को कॉमन ले सकते हैं और VB माइनस VA बोल सकते हैं ना, राइट? Yes or no? हाँ? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। बता सकते हो A का पोटेंशियल ज्यादा होगा या B का पोटेंशियल ज्यादा होगा? You all know this? कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटते जाता है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटते जाता है। किसने बताया? ये हम लोगों को E is equal to minus right? This minus sign says that the electric field is directed along the direction in which the potential decreases at the maximum rate. मैक्सिमम रेट जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड। ठीक है? अच्छा नाउ सो ये तो हम लोगों को पता है कौन सा ज्यादा है, VA ग्रेटर देन VB है, राइट? राइट? तो हम लोगों को अगर VB माइनस VA चाहिए, सो कैन आई राइट दैट VB माइनस VA is equal to delta V and that is equal to minus E into dr, राइट? ये वाला फॉर्मूला VB equal to E into dr। अच्छा dr नहीं बोलेंगे, यहाँ पे डेल्टा r बोलेंगे क्योंकि ये तो डेल्टा में है ना, मतलब डेल्टा। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड d? एवरेज के लिए होते हैं इंस्टेंटेनियस को। हाँ, एनीवन कैन टेल मी अ प्रॉपर आंसर? राइट, डेल्टा है
कैलकुलेटेबल चेंज, मतलब जो हम लोग कैलकुलेट, फाइनाइट चेंज, ठीक है। डेल्टा मींस फाइनाइट तो उसको एवरेज नहीं बोल सकते, चेंज, नहीं, फाइनाइट चेंज, और b का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज, ठीक है। डेल्टा है फाइनाइट चेंज और b है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। तो माइनस e इंटू डेल्टा होगा। अब मुझे बताओ डेल्टा r क्या है, व्हाट इज डेल्टा r? डेल्टा डेल्टा r क्या है, व्हाट इज डेल्टा r? डेल्टा इज चेंज इन पोजीशन। जो a और b दो पॉइंट लिए हम लोग, वो a और b के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो देखो a और b के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये हो जाएगा माइनस e इंटू, ओके। बताओ हाँ या ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो क्या हम लोग ये डेल्टा b की जगह में ये डाल सकते हैं? रोशनी, ये चीज क्या है बताओ तो? Q इंटू 12, Q इंटू 12 क्या होता है? P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो दिस विल बी माइनस P। समझ में आया? टेल मी, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ या ना? अच्छा, अब बहुत सारे जगह में पूछा जाता है कि अगर ये डाइपोल को हम लोग यहाँ पर रोटेट करवाते हैं बाय अ सर्टेन एंगल, ठीक है, तब क्या होगा? अगर हम लोग को रोटेट करवाना है तो बाहर से हम लोग को काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा? ये इस ओरिएंटेशन में सबसे स्टेबल ओरिएंटेशन रहता है, क्योंकि प्लस q राइट हैंड साइड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है और माइनस q लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसका पोजीशन हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, रोटेट करना है, तो बाहर से हम लोगों को एफर्ट डालना पड़ेगा, एफर्ट डाल के उसको चेंज करना है। एंड यू नो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जब डिस्प्लेस करता है तब हम लोग क्या बोलते हैं? उसे वर्क डन बोलते हैं। हाँ, सो यहाँ पर कुछ वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को, उतना ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, राइट? सो नाउ फॉर rotating the dipole by a small angle d theta, small angle d theta, what done by the system is given by dw equal to tau d theta। अब ये कहां से आ गया? तुम लोगों को मालूम है फोर्स जो वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, F इनटू S, और ये एक्चुअली F इनटू S नहीं होता है, F डॉट S होता है, राइट? ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तब होता है जब लीनियर मोशन होता है। जब रोटेशनल मोशन होता है तब यही चीज टाउ इनटू थीटा हो जाएगा, समझा? और यहाँ पर स्मॉल एंगुलर चेंजेस डी थीटा, इसीलिए टाउ डी थीटा। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? अब मुझे बताओ टाउ क्या होता है? हम लोग निकाल लेते हैं, कोई भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल प्लेस करते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, P sin थीटा, राइट? सो dw इक्वल टू Pe sin थीटा d थीटा, right? टॉर्क इक्वल टू P sin थीटा। अब मुझे बताओ टोटल वर्क डन कितना होगा? Therefore, to rotate from theta 1 to theta 2 equal to theta, certain interval, limit that total work done will be equal to integration of P sin theta d theta from theta 1 to theta 2। अब तुम लोगों को मालूम है P और E कांस्टेंट होता है ना, होता है यार, तो बाहर निकल गया। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस बढ़िया, from theta 1 to थीटा 2, सो ये हो जाएगा माइनस P
cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। अगर ये माइनस p cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 हो गया तो देयरफॉर डेल्टा u चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा u will be equal to minus p, माइनस नहीं रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा u is minus of work done, right? So that is pe cos theta 2 minus ये होगा डेल्टा u। सर इसमें जो डेल्टा 1 रहेगा 0 डिग्री रहेगा ना। हाँ वो हम पुट कर रहे हैं, आप पुट कर रहे हैं, ये वेरिएबल का फॉर्म में लिख दिए क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। जब तुमको पूछा जाएगा ना कि एक चार्ज एक डाइपोल को एक पर्टिकुलर एंगुलर पोजीशन से दूसरा पर्टिकुलर एंगुलर पोजीशन में लेके गए हैं, कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है निकालो, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बताओ क्या प्रॉब्लम है? पूछो हम बता रहे हैं। नहीं हम माइनस साइन बाहर ले लिया, उसके बाद cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। अच्छा ये डेल्टा u निकल गया। अब हम लोगों को क्या मालूम है डेल्टा u क्या होता है, uf माइनस ui is equal to pe cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ऑलराइट। अब हम लोग वैल्यूज डालेंगे। uf जो फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी है वो हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं और उसको हम लोग u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ui मतलब इनिशियल जो पोजीशन था तब उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, ये निकाले थे हम लोग पहले। तो इसलिए ui की जगह में माइनस ऑफ p पुट कर दिया। बोलो सब लोगों को समझ में आया क्यों ui की जगह में ये डाले? क्योंकि पहले ये ओरिएंटेशन में था ना डाइपोल, हम लोग उसको थीटा एंगल में रोटेट करवाए तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो u होगा जो हम लोग को निकालना है, लेकिन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग माइनस p ले सकते हैं ना। अग्री? बड़े सामने अब बोलो p जो है वो रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। थीटा 2 क्या लिए थे हम लोग, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस थीटा 1 क्या है cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, थीटा 2 माइनस थीटा 1 की तो किए ना। तो ये प्लस है ना, हाँ इसको माइनस हो जाएगा, वो रह जाएगा। कुछ गलत क्या मैंने? अच्छा क्या गलत क्या बता रहे हैं? देखो ये पहले ओरिएंटेशन ये ओरिएंटेशन कितना -q + q, और हम लोग अभी कौन सा ओरिएंटेशन में लेके आ रहे हैं, यहाँ पर लेके आ रहे हैं, ये +q है ये माइनस, तो ये एंगल रोटेट किया ना थीटा। अब देखो यहाँ पर टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना टॉर्क अप्लाई कर रहा है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाइपोल को किधर घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक ऑलरेडी नेगेटिव घुस के बैठा हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो वो हमने नहीं लिया। माइनस p sin थीटा सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे सिंस tau and d theta are opposite, tau and d theta are opposite, ठीक है। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आएगा जो हमें मिस थीटा, सॉरी, तो ये माइनस रहेगा तो इधर एक माइनस बैठ जाएगा पहले से, तो ये क्या आ जाएगा प्लस आएगा, और यहाँ पर क्या होगा ये माइनस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा घुस जाएगा, रिमेनिंग केयरफुल, ये माइनस हो जाएगा यहाँ, और ये माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस साइन रहेगा एक पहले से, तो ये माइनस p cos थीटा होगा, तो क्या आ रहा है देखो u प्लस pe इक्वल टू माइनस pe cos थीटा प्लस p, बोलो समझ में आ रहा है? तो ये pe और ये pe कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को क्या मिलेगा u इक्वल टू माइनस pe cos थीटा, जिसको हम लोग
ऐसे भी बोल सकते हैं कि U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई. So this is the final expression which we need to remember. कोई भी एक डाइपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पोजीशन में भी प्लेस किया हुआ है, then the potential energy it is having is minus P dot E. That is minus P cos. Clear?